चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम लोढ़ा ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने पर विचार कर रही सरकार पर निशाना साधा है। कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है और मोदी सरकार इसकी जगह न्यायिक आयोग बनाना चाहती है। लोढ़ा ने कहा है कि वो खुद कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज बने थे और अगर कॉलेजियम सिस्टम में खामी है, कोई कमी है, तो ना सिर्फ उनमें बल्कि उन सभी जजों के अंदर भी कमियां हैं। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी जजों की नियुक्ति जो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है उसके खिलाफ, और उसे खारिज कर दिया गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि कमियां जो कहा जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम में अगर कमियां हैं तो फिर उनके अंदर भी कमी है, क्योंकि वो भी इस सिस्टम के तहत चुन कर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से न्यायपालिका की छवि खराब ना की जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है जिसके बदले मोदी सरकार चाहती है कि एक न्यायिक आयोग बने। जजों की नियुक्ति के लिए करीब 20 साल पहले कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया था। एक सिस्टम बनाया गया था कि सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होगी। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं, वरिष्ठ जज इसमें होते हैं इस कॉलेजियम सिस्टम में, और कॉलेजियम वकीलों के पैनल से जज के उम्मीदवारों का चयन करता है। चयन के बाद कॉलेजियम जजों की नियुक्ति को लेकर अपनी सिफारिश भेजता है कि किस जज की नियुक्ति की जानी है। एक नामों की सिफारिश भेजता है कॉलेजियम। सरकार कॉलेजियम की तरफ से मिले नामों को मंजूरी देकर जजों की नियुक्ति करती है। तो यह है कॉलेजियम सिस्टम जिसके तहत जजों की नियुक्ति की जाती है। और इसी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई दफा सवाल भी उठे हैं। जस्टिस काटजू ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि जवाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की छवि खराब होती है इस तरीके से सवाल उठाने से, और ऐसे सवाल ना उठाए जाएं। और हमारे साथ इस वक्त प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सबसे पहले यह बताइए कि क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने? देखिए प्रत्युष, जब सरकार कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने पर विचार कर रही हो, वैसे में सीजेआई ने कॉलेजियम सिस्टम का जमकर बचाव किया है। जुडिशरी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनका बहुत नाराज थे सीजेआई, और उन्होंने कहा कि एक परंपरा बन गई है, जुडिशरी पर लगातार हमले हो रहे हैं। और मीडिया पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया भी कोरस का काम कर रही है और इससे जुडिशरी में लोगों की जो आस्था है, फेथ है, विश्वास है, वो डगमगा रहा है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चूंकि कॉलेजियम सिस्टम में कोई कमी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था थी उसमें पहले बैच से वो जज आते हैं, और अगर कॉलेजियम सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, इसका मतलब कि जब 1993 के बाद से जुडिशरी में जितने लोग आए सब में कमी है। मतलब साफ था कि वो कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड करना चाह रहे थे। और दूसरी बात यह कि हाल के दिनों में जो जुडिशरी पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने हाल के दिनों में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई किस्से सुनाए, कई बातें लिखी, उस पर भी बिना नाम लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परंपरा बन गई, एक फैशन बन गया है जब जुडिशरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और उसके बाद बिना फैक्ट के जानकारी के ही तमाम चीजों को मीडिया दिखाती है। एक उदाहरण दिया उन्होंने जस्टिस के एल मंजुनाथ का, जो कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं, और मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि उनको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज में न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश कॉलेजियम ने की है। उन्होंने भरी कोर्ट में कहा कि कॉलेजियम ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं किया है। मीडिया ने जो रिपोर्ट चलाई है, जो दिखाया है, जो खबर आई है, वो बेसलेस है। मतलब साफ था कि एक तरफ तो सीजेआई कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड कर रहे थे, मोदी सरकार को के लिए एक संदेश था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति हो रही है, हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर कानून बनाकर आती है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्क्रूटनी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो ये भविष्य की बात है। लेकिन सीजेआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो बेसलेस प्रचार लगातार हो रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ, उस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि इससे जुडिशरी के छवि को, यानी कहीं ना कहीं जो न्यायिक आयोग को लेकर मोदी सरकार बार बार कह रही है कि जो सवाल उठते हैं जुडिशरी को लेकर, उसको हम पारदर्शी बनाने के लिए और सही तरीके से चुनाव हो और एक प्रणाली, एक सिस्टम डेवलप किया जाए, इसके लिए हम न्यायिक आयोग बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ साफ संकेत है कि अगर आप इस सिस्टम पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो सिस्टम कैसा होगा, वो भी सिस्टम पाक साफ नहीं होगा, फिर आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। आखिर सवाल कब तक? देखिए, निश्चित तौर पर जब
पहला आरोप एक लगाया था जस्टिस काटजू ने, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कोई भी सिस्टम कंप्लीट फेयरनेस नहीं हो सकती किसी सिस्टम से, क्योंकि जजेज भी, कॉलेजियम के लोग भी इसी समाज से आते हैं। सीजेआई ने भी वही बात कही कि आखिरकार जजेज भी और कॉलेजियम के मेंबर्स भी, चाहे वो जेएसी के जो लोग होंगे, जो कमीशन बन रहे हैं उसके भी जो लोग होंगे, वो भी इस समाज के ही लोग हैं। और अगर कॉलेजियम सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो बाकी भी सिस्टम एकदम से फूल प्रूफ हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। मतलब साफ था कि आहत है सीजेआई, जुडिशरी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार हो रहे हैं, लगातार जो हमले हो रहे हैं, और ये जस्टिफाई करने के लिए कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जाना चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जस्टिफाई करने के लिए वो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और किसी भी तरह से जुडिशरी के हक में ये ठीक नहीं हो रहा है। जी प्रभाकर, ये याचिका जो दायर की गई थी, ये याचिका किसकी तरफ से दायर की गई थी जिसे खारिज किया कोर्ट ने? देखिए, प्रत्युष राम शंकर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पीआईएल डाली थी। उस पीआईएल में मांग की गई थी कि जो अपॉइंटमेंट होता है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को की नियुक्ति के लिए और ट्रांसफर के लिए जो जिम्मेवार है, उस पे उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पूरा प्रोसीजर। कोर्ट ने उस पिटीशन पर हियरिंग के दौरान ही, चूंकि सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे, उन्होंने बहुत लंबी दलील थी और उन्होंने जुडिशरी के तमाम इस तरह के इंसिडेंट को गिराने की कोशिश की। इससे काफी आहत हुए सीजेआई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है, कॉलेजियम सिस्टम में किसी प्रकार की खामी नहीं है, और अगर कॉलेजियम सिस्टम में खामी है इसका मतलब पूरे सिस्टम में खामी है, पूरे जुडिशरी में खामी है। तो लिहाजा पिटीशन तो उन्होंने डिसमिस जरूर कर दिया, लेकिन सरकार को भी और देश को भी एक सख्त संदेश दिया है कि अगर आने वाले दिनों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो मोदी सरकार बात कर रही है, हो सकता है कि सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका में आने वाले समय में कन्फ्रंटेशन की भी स्थिति आती हुई दिख रही है।